थैंक यू सो मच साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अपने बहुत शानदार सफर की तरफ, जिसका नाम है त्रिफला, आयुर्वेद की अमृत धारा। इसका क्या इतिहास है, किस क्या क्या चीजें डलती है इसमें, और क्या फायदे हो सकते हैं, और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको फोटो से ही नजर आ रहा होगा कि कितनी शानदार ट्रेनिंग होने वाली है, कितना मजा आने वाला है आपको। तो चलिए, मैं लक्ष्मीचंद, सीईओ ऑफ सोमाई ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी, स्वागत करता हूं आप सभी का साथियों। त्रिफले का क्या इतिहास है? तो त्रिफला साथियों उल्लेखनीय प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। इसका उपयोग सदियों से आयुर्वेद चिकित्सा में किया जाता रहा है। त्रिफला को आयुर्वेद में सबसे ताकतवर औषधि माना गया है, यानी कि इससे ताकतवर औषधि कोई नहीं। त्रिफला का जो शाब्दिक अर्थ है वो तीन फल है, यानी तीन फलों से बनता है। त्रिफला का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, यानी पुराना है। इसे आयुर्वेद का अमृत माना जाता है। इसका उल्लेख प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में मिलता है। त्रिफला शब्द का शाब्दिक अर्थ तीन फल, जो कि तीन मुख्य घटकों जैसे आंवला, बहेड़ा, हरड़ को दर्शाता है। त्रिफले के सेवन से हम अपने शरीर का कायाकल्प कर जीवन भर स्वस्थ रहा जा सकता है। देखो, अभी एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, कायाकल्प। अब कायाकल्प कई लोगों को पता नहीं होगा, बहुत ही ऐसा अजीब सा वर्ड है। लेकिन साथियों, कायाकल्प, कायाकल्प का मतलब होता है जो हमारी काया है, यानी हमारी बॉडी है, हमारी जो शरीर है, उसको कल्पना, यानी कल्प करना, यानी कि उसको दोबारा से पुनः बदलना, यानी निर्माण करना। तो त्रिफला के सेवन से इसी एक बात से आप समझ सकते हैं, हम अपने पूरे शरीर को, संपूर्ण शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। यानी कि यदि हम पूरी जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं, सभी को हम जो डेड सेल्स है, सब कुछ है, उसको हम कायाकल्प कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। कायाकल्प कल्प ये ऐसे कह सकते हो, यानी कि बूढ़ा आदमी जवान हो सकता है, यानी बुजुर्ग आदमी एक तरीके से, नाखून दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे, आंखों की रोशनी दोबारा लौटना शुरू हो जाती है, बाल दोबारा आना शुरू हो जाते हैं, सारे अंग दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं। और 80 साल का बंदा दोबारा से यदि शरीर का कायाकल्प कर लेता है, आयुर्वेद के अंदर बताया गया है, तो ये समझ लीजिए कि दोबारा से 80-100 साल तक फिर जी सकता है वो व्यक्ति। तो इसको बोलते हैं कायाकल्प करना। तो त्रिफला एक ऐसा आयुर्वेदिक औषधि चमत्कार है हमारे जीवन के अंदर, जो कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान, हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ एक अमृत है, जो कि बहुत ही खोज के बाद हमें मिली है ये औषधि। तो इसका सेवन करने से हम पूरे शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। आयुर्वेद की महान देन त्रिफला से हमारे देश का आम व्यक्ति परिचय, सब जानते हैं त्रिफला। कभी ना कभी आपने कब्ज को दूर करने के लिए इसका जरूर उपयोग किया होगा, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि त्रिफला चूर्ण, जिसे आयुर्वेद में रसायन भी माना जाता है, अपने कमजोर शरीर का कायाकल्प किया जा सकता है। देखो, दोबारा से भी कायाकल्प आ रहा है कि कमजोर शरीर, यानी कि जो शरीर डेड हो चुका है, कमजोर हो चुका है, उसको दोबारा कायाकल्प किया जा सकता है। बस जरूरत है इसके नियमित सेवन करने की, क्योंकि त्रिफला का वर्षों तक नियमित सेवन से ही आपके शरीर का कायाकल्प किया जा सकता है। यानी कि इसको वर्षों तक यदि हम यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं, तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले त्रिफला का इतिहास में थोड़ा और जान लेते हैं। त्रिफला के बारे में दो बातें बोली जाती है। पहली बात क्या बोली जाती है कि यदि कोई व्यक्ति या चिकित्सक त्रिफला का सही इस्तेमाल करना सीख ले, वह मात्र त्रिफला से ही हर बीमारी का इलाज कर सकता है। साथियों, मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ इन बातों को बताने के लिए, कि त्रिफला जो है वो एक ऐसी औषधि है कि यदि इसका संपूर्ण इस्तेमाल करना व्यक्ति जान ले, या कोई डॉक्टर जान ले कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस किस बीमारी में कब कब कितनी कितनी मात्रा में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो कोई भी बीमारी को, हर बीमारी का इलाज कर सकता है। कोई बीमारी का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हर बीमारी का, कोई भी बीमारी हो चाहे आपके शरीर में, किसी भी प्रकार की बीमारी हो आपकी बॉडी के अंदर, हर बीमारी का इलाज कर सकता है। और दूसरी बात क्या बोली जाती है त्रिफला के बारे में, कि यदि आपकी मां नहीं है, बड़ी सुंदर बात है, यदि आपकी मां नहीं है तो त्रिफला खाइए। यह आपकी सेहत की देखभाल आपकी मां की तरह करेगी, जैसे एक माँ अपने बच्चों की सेहत की देखभाल करती है। साथियों, जैसे एक माँ, आपने देखा होगा एक बच्चे की किस तरीके से देखभाल करती है, उसके लिए पौष्टिक खाना बनाती है ना, उसका पूरी तरीके से ध्यान रखती है, उसको
खतरों से बचाती है और बहुत सारी बीमारियों से उसकी रक्षा करती है। और उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है, खनिज पदार्थ हो गए, चाहे विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, उस खाने के अंदर भोजन में उसको बना बना के अच्छे अच्छे चीजें बना के देती है। तो उसी प्रकार से जो त्रिफला है हमारे खनिज के रूप में हमारा ध्यान रखता है, हमें पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है उसका ध्यान रखती है कि माँ, तो माँ की तरह त्रिफला देखभाल करता है। तो सोचिए साथियों, कितनी सुंदर बात हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बताई गई है कि माँ की तरह, माँ का एक दर्जा दिया गया है। और माँ उसको बोला जाता है जो देने वाली होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम पृथ्वी माँ भी बोलते हैं, है ना। बहुत सारी चीजों को हमारे संस्कृति के अंदर माँ कहा जाता है, जो देने वाली है, जो उम्मीद नहीं करती कि मुझे कुछ उसके बदले वापस मिलेगा, और देती रहती है, तो उसको माँ बोला जाता है साथी। तो चलते हैं साथियों, अब त्रिफला एक योग वाहिता भी के रूप में भी काम करता है। योग वाहिता क्या होती है साथियों? मेडिसिन लैंग्वेज में इसको सेनर्जिसम कहा जाता है। अब सेनर्जिसम मतलब कह सकते हैं सेन, शेन मतलब टुगेदर, एर्गन यानी कि वर्क, जो दो या दो से अधिक चीजें जो होती है और एक साथ मिलकर एक दूसरे के प्रभावों को अधिक कर देती है, यानी कि बढ़ा देती है एक दूसरे के मिलाने से। तो साथियों, तीन औषधि प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है, हमारे ऋषि मुनियों की खोजी हुई एक ऐसी औषधिक चमत्कारिक अमृत है, जो कि यदि हम एक दूसरे के साथ मिला देते हैं इनको, यदि हम सिर्फ आंवला खाएंगे, सिर्फ हम अलग अलग हरडे खाएं, बहेड़ा खाएं अलग अलग समय में, और अलग अलग खाएं, तो उनका उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि इनको तीनों को मिला दिया जाए साथियों, एक दूसरे के पूरक है ये, तो एक दूसरे के जो गुण है इनके अंदर, जो नेचुरल, जो हमारी बॉडी में फायदेमंद होते हैं, तो वो और फायदा करना शुरू कर देते हैं साथियों। तो इसीलिए इन तीनों का उपयोग है। और साथियों आगे चलते हैं। अब आयुर्वेद की दृष्टि में बीमारियों का मुख्य कारण क्या है साथियों? आपने देखा होगा कि दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम ये जान लेते हैं कि बीमारियों के अंदर 90% जो बीमारी होती है हमारे शरीर में, उसकी जो जड़ होती है वो, और शुरुआत होती है वो पेट से होती है। हमारे शरीर में जितनी बीमारियां बनती है, यानी कि मान लीजिए वैसे आपको 10 बीमारी है ना, तो 9 बीमारियों की जो जड़ है, जिनकी शुरुआत हुई है वो आपके पेट से हुई है। क्योंकि यदि पेट आपका ठीक होता, तो इसका मतलब कि वो बीमारी आपको बढ़ती नहीं, बड़ा रूप नहीं लेती। क्योंकि पेट क्या है, पूरे शरीर के अंदर रसायन प्रदान करता है, हमारी बॉडी के अंदर खनिज पदार्थ प्रदान करता है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल्स, ये पूरी पाचन क्रिया करके और हमारी बॉडी को प्राप्त होते हैं, जिससे हमारी सेल्स का निर्माण होता है, खून का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण कह सकते हैं, मांस, मैदा, मेजा, अस्थि, शुक्र आदि का, इन धातुओं का निर्माण होता है साथियों। तो सबसे पहला हमारे पेट। तो कभी ना कभी पेट को सही रखने के लिए आयुर्वेद के अंदर सबसे जो बड़ी चीज है वो है त्रिफला। और आपने जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयां देखी होगी, सब में त्रिफला जरूर डला होता है साथियों। दूसरी बात साथियों मैं बताना चाहूंगा कि प्राचीनतम ग्रंथ के अंदर बीमार होने के क्या कारण पाए गए हैं, कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। सबसे पहला तो देखो गड़बड़ होती है पेट से। नंबर 1 बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि हमारा पेट गड़बड़ है तो 90% जो है बीमारियों की जड़ हमारा पेट है। दूसरी बात यह है साथियों कि जो हमारे आयुर्वेद के अंदर कहा गया है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। 3 दोष का क्या नाम है? वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष होते हैं साथियों। और यदि ये तीनों दोष बैलेंस नहीं रहते, बिगड़ जाते हैं, तो हम लोग बीमार होते हैं। दूसरी बात, हमारे शरीर के अंदर धातुएं होती है, जैसे रस हो गया, 7 धातुएं होती है आयुर्वेद के अनुसार। रक्त हो गया, मांस हो गया, मैदा हो गया, मज्जा हो गया, अस्थि यानी कि हड्डियां हो गई, शुक्र हो गया, है ना। तो ये 7 धातुएं होती हैं। ये 7 धातुएं सम्मक पाचन से मलो, यानी कि पसीना, जब ये आपस में धातुएं बनती है तो मिलती है, तो क्या होता है कि पसीना हमारे शरीर में मल और विष्ठा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, आप सुबह वॉशरूम के लिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम, कह सकते हैं हमारे शरीर की गंदगी हम लोग बाहर निकालते हैं, तो ये धातुएं जब मिलती है तो हमारे मलों का निर्माण होता है, जिसमें पसीना, मूत्र, विष्ठा, ठीक है, तो स्टूल जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में टट्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इन सभी का निर्माण होता है। ये सब है हमारे मल है, और ये हमारे मल निकलना बहुत जरूरी। कुछ मल पसीने के जरिए निकलते हैं, कुछ मूत्र के जरिए निकलते हैं, कुछ विष्ठा
यानी कि स्टूल के जरिए हम लोग हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो जो त्रिफला है वो क्या करता है, उसको समझते हैं कि सबसे पहला काम तो क्या करता है कि हम आयुर्वेद के अंदर यदि हमें स्वस्थ रहना है तो ये तीन दोष क्या है, बैलेंस रहने चाहिए। वात पित्त और कफ ये बराबर रहने चाहिए। तो क्या होता है, कुछ लोगों का वात बढ़ जाता है, कुछ लोगों का पित्त बढ़ जाता है, कुछ लोगों का कफ बढ़ जाता है ना। वैसे तो हर व्यक्ति के अंदर जन्म से ही या तो वात की, पित्त की या कफ की या इन तीनों की मात्रा समान रूप से होती है। ये जन्म से होती है और बदली नहीं जा सकती है। और यदि कोई व्यक्ति उस चीज को पित्त, मान लो किसी की वात प्रवृत्ति है, जन्म से उसको वात प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो, और वात जो बढ़ाने वाली चीजें उनको खाता है तो वात बढ़ता चला जाता है। पित्त की चीजें, अगर पित्त प्रकृति का कोई व्यक्ति है पित्त, तो उसकी पित्त चीजों के खाने से पित्त बढ़ जाती है। और कोई कफ प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो कफ की चीजें खाएगा तो उसका कफ और बढ़ जाएगा साथियों। लेकिन सबसे अच्छा व्यक्ति वो माना गया है जिसके अंदर तीनों प्रकृति होती है ये, और इन तीनों प्रवृत्ति के अंदर क्या होता है, समान होती है, तो वो अच्छा होता है। लेकिन इनका अप डाउन अनबैलेंस होना शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करता है साथियों। लेकिन साथियों बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि त्रिफला एक ऐसा अमृत है कि तीनों को हमारी शरीर के अंदर बैलेंस रखने का काम करता है। पूरे आयुर्वेद के अंदर, पूरे हमारे किचन के अंदर या बहुत बड़ी बड़ी औषधियों के अंदर इन तीन दोषों को बैलेंस रखने का काम करता है जो त्रिफला करता है। और ये तीनों चीजें यदि बैलेंस रहेगी तो हम लोग बीमार ही नहीं होंगे। दूसरी बात, शरीर से गंदगी निकालने का काम जो करता है वो त्रिफला करता है। इसके अंदर भी हमारे शरीर से मल जो निकलता है, साथ तीनों मल, तीनों तरह के मल है, उसको बाहर निकलने के लिए भी त्रिफला बहुत ही फायदेमंद है। और तीसरी बात साथियों कि हमारे शरीर के अंदर धातुएं बनती है, 7 धातुएं, है ना। तो त्रिफला जो है वो हमारा पोषण भी करता है। बैलेंस तो बना के रखता ही रखता है, साथ में पोषण भी करता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है, मैग्नीशियम की जरूरत होती है, तो वो सारी चीजें ये हमारे शरीर को, बॉडी को प्रोवाइड प्रोवाइड करता है। अब इसमें लिखा गया है जब तीनों दोषों का असंतुलन हो जाता है तो उनमें कोई विकृति पैदा हो जाती है, जो हमारे शरीर में मौजूद ये धातुएं दूषित हो जाती है और जिनसे हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो बीमारी का कारण आपको समझ में। अब त्रिफला के क्या क्या फायदे हो सकते हैं साथियों। सबसे पहला देखो, मैंने बताया पाचन क्रिया में सुधार करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया कोई चीज है तो वो है हमारा त्रिफला। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये भ्रम है कि त्रिफला सिर्फ डाइजेशन सिस्टम के लिए काम करता है। और त्रिफला क्या करता है, हमारा पाचन तंत्र को मतलब कब्जी को तोड़ देगा, दस्त लगा देगा। लेकिन साथियों दस्त नहीं लगाता त्रिफला, ये एक गलत धारणा है। तो इसको कभी मत मानिए कि सिर्फ दस्त लगाता है। हाँ, कब्ज को दूर करता है लेकिन दस्त नहीं लगाता है। तो चलिए आगे जानेंगे। इम्यूनिटी को बढ़ाता है कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर बहुत, अब हम लोग बीमार इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। तो क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारे वायरस घुस जाते हैं, है ना। जैसे कोरोना का वायरस आ गया है, HIV वायरस हो गया, बहुत सारे वायरस है। तो सबसे पहले जब हमारा वायरस कोई शरीर में प्रवेश करेगा और यदि हमारे जो इम्यून शक्ति है, जिसको बोलते हैं हमारी सेना है, बॉडी की सेना, जो हमारी सेना वो मजबूत रहेगी, वो ताकतवर रहेगी, तो सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि कोई भी वायरस उसके अंदर एंट्री नहीं हो पाएगा। और यदि होगा तो सबसे पहले होते ही हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसको तुरंत बाहर कर देगा, बाहर का रास्ता दिखा देगा। वो बोलेगा कि भाई साहब बाहर हो लो, यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम भी त्रिफला करता है। तो पहली बात तो हमारी बॉडी में वायरस एंट्री नहीं करेगा, तो इसका मतलब हम, हमारे बॉडी के अंदर बीमार होने का खतरा कम हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी त्वचा है, तो इसके अंदर सेल्स जो टूटने और बनने की प्रक्रिया होती है उसको भी बढ़िया करता है, सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। तो उसमें आपके पिंपल्स हो रहे हो, फोड़े हो रहे हो, फुंसी हो रहे हो, आप सुंदर नहीं दिखते हो, है ना। आपको लग रहा हो कि मेरी जो त्वचा है वो रूखी रूखी रहती हो, खुश्की आ गई हो, है ना। बालों के अंदर आपको लगता है कि बाल आपके पतले पतले हो, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, और बालों के अंदर डेंड्रफ हो गया है ना। तो ऐसी चीजें हैं, तो उसके लिए भी, बालों के लिए भी फायदेमंद है। आंखों के लिए आपको लग रहा है मेरे को मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है, मेरे आंखों से बहुत सारा मल निकलता है सुबह सुबह ना, सफेद सफेद बार बार निकलता, आंखों में जलन हो रही है,
तो आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है साथियों। अब दूसरा, कब्ज के अंदर तो मैंने बताया बहुत राहत दिलाता ही है। इसके अलावा साथ साथ साथियों, वजन बढ़ाने के लिए, वजन को कम करने के लिए भी फायदेमंद है, सॉरी, वजन को बैलेंस करने के लिए फायदे, किसी का बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है और बैलेंस रखना चाहता है, कम नहीं करता है, वजन को बैलेंस रखने का काम करता है, जो वो त्रिफला करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का भी काम करता है। तो साथियों, त्रिफला का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो समझते हैं। ऋषि बागवट जी कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत कम चीजें जो वात पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित कर सकते हैं, जिनमें त्रिफला ईश्वर का दिया हुआ ऐसा अमृत है जो हमारे शरीर में मौजूद तीनों दोषों को संतुलित करता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब सेवन विधि क्या हो सकती है इसकी? सुबह मुंह धोने से, सॉरी साथियों, ये स्लाइड शायद दूसरी चल गई है। मैं पहली वाली स्लाइड लगा देता हूं। मुझे लग रहा है मैंने काफी कुछ चेंजमेंट किया था उस स्लाइड के अंदर, और गलती से दूसरी स्लाइड आ गई है। तो एक बार माफी चाहूंगा मैं आपसे, और स्लाइड को मैं लगाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने स्लाइड के अंदर बहुत सारा बदलाव किया था। थैंक यू सो मच साथी, मुझे कुछ समय का समय दीजिए। थैंक यू सो मच। तो साथियों, और क्या काम करता है, जैसे कि मैंने बताया है कि इसकी सेवन विधि क्या हो सकती है। तो सुबह हाथ मुंह धोने व कुला कर आदि करने के बाद खाली पेट ताजे पानी के साथ इसका सेवन किया जा सकता है ना। तथा सेवन के बाद 1 घंटे तक पानी के अलावा कुछ ना पिए। ये इस नियम का कठोरता से पालन करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप त्रिफला खाते हैं और इससे कूला करते हैं, खाली पेट सुबह सुबह या शाम को जब खाते हैं, तो 1 घंटे तक या तो पहले या बाद में कुछ ना खाए ना। 2 तोला हरड़ बड़ी मंगावे, तासु दुगन बहेड़ा लावे, और चतुर्गुण मेरे मीता, ले आंवला परम पुनीता, कूट छान या विधि खाए, ताकि रोग सर्व कट जाए। सारे रोग कट जाते हैं साथियों। देखो आयुर्वेद में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। अब आज देखते हैं साथियों कि त्रिफला का इस्तेमाल और किस तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो जो मैंने बताया वो तो साधारण बातें हुई। अब क्या है, साधारण विधि आप कायाकल्प के लिए नियमित कायाकल्प कर रहे हैं तो इसका नियमित रूप से प्रयोग करें। यदि आप चाहते हैं कि पूरे ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से रिप्लेस कर दे, है ना, बूढ़े हैं तो जवान हो जाए, आपके बाल झड़ रहे हैं तो दोबारा वापस आ जाए, और आपके सफेद बाल हो चुके तो दोबारा काले होने शुरू हो जाए, तो साथियों सफेद बाल भी दोबारा काले हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, आंखों की आपकी रोशनी चलेगी तो दोबारा अगर आपको चश्मा चढ़ रहा है तो वो चश्मा भी वापस उतर सकता है। त्रिफला इतना चमत्कारिक है, काया कल्प कर सकता है। मैंने बताया ना, पूरी काया को बदल सकता है साथियों। विभिन्न ऋतुओं के अनुसार इसका कैसे कैसे गुड़, सेंधा नमक आदि विभिन्न वस्तुएं मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। अब हमारे देश के अंदर 6 ऋतुएं होती है, वर्ष भर के अंदर 6 ऋतुएं होती है, जो प्रत्येक ऋतु 2 मास की होती है। तो कैसे कैसे सेवन कर सकते हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला साथियों, ग्रीष्म ऋतु के अंदर यानी गर्मी के अंदर क्या है, 14 मई से 13 जुलाई तक त्रिफला चूर्ण में गुड़ का चौथा भाग मिलाकर, यानी गुड़ मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 गिलास पानी है तो उसका चौथा भाग गुड़ मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। गुड़ की मिठास गर्मियों में आपके शरीर को ठंडक पहुंचाती है। ठीक है। तो आजकल मसाले वाला गुड़ आ रहा है, बिना मसाले का गुड़ लेके आए, और गुड़ भी अच्छा गुड़, क्वालिटी का गुड़ लेके आए। व्हाइट कलर का, जो जितना ज्यादा सफेद गुड़ होता है उतना घटिया गुड़ होता है। तो कभी भी ध्यान रखिए कि सफेद गुड़, ज्यादा सफेद के चक्कर में ना पड़े। हम लोगों को एक परंपरा बन गई कि हम लोग क्या है ना, अंग्रेजों के शायद गुलाम रहे होंगे, तो हमें लगता है कि जो ज्यादा सुंदर है वो ज्यादा गोरा है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। हमारे जितने भी देवता है, भगवान है, उनको आप देखो, वो सारे के सारे सांवले कलर के है ना। कोई भी ऐसा, अभी सिर्फ प्रभु श्री राम की फोटो लगाई है, या और भी जितने भी भगवान की आप फोटो देखते हैं ना, सब कुछ ज्यादातर सांवले भगवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सांवला कलर सबसे सुंदर कलर है, अच्छा कलर। और प्रकृति के लिए भी एक गहरी बात बता दूं आपको, प्रकृति के अंदर जिस फ्रूट का रंग जितना गहरा होता है, बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात, प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जिस फ्रूट का रंग या जिस सब्जी का रंग जितना ज्यादा गहरा यानी काला होता है, वो उतना ज्यादा शरीर के लिए गुणकारी और फायदेमंद है साथियों। तो समझ गए होंगे आप। अब इसको वर्षा ऋतु में 14 जुलाई से और 13 सितंबर के बीच में कैसे त्रिफला चूर्ण, सेंधा नमक मिलाकर
मतलब एक चौथाई भाग सेंधा नमक मिलाकर यूज कर सकते हैं वर्षा ऋतु के अंदर, जो कि अभी अभी चली गई है वर्षा ऋतु। तो इससे क्या होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। वर्षा ऋतु के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे क्या है ना, बैक्टीरिया हमें आ जाते हैं। जैसे आपको देखा होगा डेंगू होगा, मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा। टाइफाइड तो खासकर आपने देखा होगा पेट को पकड़ता है ना, तो इसमें जब सेंधा नमक डाल लेते हैं तो पेट को साफ कर देता है। और उसके बाद क्या, वर्षा ऋतु में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। अब सर्दी आ गई, तो सर्दी अब कैसे यूज कर सकते सर्दी के अंदर, तो सर्दी के अंदर त्रिफला चूर्ण देसी खांड का चौथा भाग मिलाकर सेवन करें। देसी खांड शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, सर्द ऋतु में होने वाली थकान से दूर हो जाती है। अब आपने सर्द ऋतु में देखा होगा कि हम लोग ठंडे हो जाते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर गर्मी की जरूरत होती है। तो देसी जो खांड आती है उसका आप मिलाइए, जैसे एक गिलास पानी उसमें 2 चम्मच आप खांड डाल के मिला सके अच्छे से पी सकते हैं। पूरी सर्दी सर्दी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं साथियों। उसके बाद साथियों क्या है, उसके बाद जो हेमंत ऋतु होती है उसके अंदर 14 नवंबर से 13 जनवरी तक, ये बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल शरद ऋतु बोलते हैं इसको ना। तो इसके अंदर क्या है, इसमें हम लोग कर सकते हैं शीत ऋतु, सॉरी मैं शीत को मैंने शरद ऋतु कहा है। मतलब शीत ऋतु, जो शरद ऋतु है वो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती, यानी शुरुआत कह सकते हैं उसकी। और हेमंत पूरी तरीके से कह सकते हो कि 14 नवंबर से 13 जनवरी बिल्कुल ठंडी होती है ना लास्ट। तो इसके अंदर क्या है, हम लोग सोंठ डाल के, सोंठ का चूर्ण जो है एक चौथाई भाग मिला के उसका सेवन कर सकते हैं। सोंठ शरीर के लिए को गर्म रखती है और सर्दी खांसी से बचाती है, तो ये गर्म होने का काम करती है। लेकिन जो शुरुआत की जो ठंड होती है उसके अंदर खांड का इस्तेमाल करें, जो कि शरीर के लिए ऊर्जा का काम करती है। उसके बाद साथियों शिशिर ऋतु जो होती है वो 14 जनवरी से 13 मार्च तक होती है। इसके अंदर त्रिफला चूर्ण पीपल, पीपल छोटी, जो छोटी पीपली जिसको बोलते हैं, पीपल छोटी का चूर्ण मिलाकर, छोटी छोटी आती है, आप देखेंगे इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, उसको कूट के और उसका इस्तेमाल करके भी काम कर, जो कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। बसंत ऋतु आ जाती है, उसके बाद त्रिफला को शहद के साथ मिला के यूज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि जब यदि आप शहद मिलाते हैं, अभी भी आपका मन करा है तो शहद मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यदि आप शहद मिला के पसंद करते हैं तो हल्का गुनगुना पानी, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल पानी हो जाए तब शहद मिलाए, क्योंकि गर्म पानी में शहद डालने से शहद की जो ताकतवर चीजें होती है उसके अंदर पौष्टिकता होती है वो कम हो जाती है। इस तरह सेवन करने से 1 वर्ष के भीतर, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, कि यदि 1 वर्ष के भीतर शरीर में सुस्ती दूर हो जाएगी। यदि 1 साल तक करेंगे तो शरीर में कितनी सुस्ती हो, कैसा ही आलस हो, दूर हो जाएगा। 2 वर्ष तक इस्तेमाल करेंगे तो सब रोगों का नाश हो जाएगा, आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं बचेगा। और तीसरे वर्ष तक भी अगर हम 3 साल तक इसका सेवन करेंगे तो नेत्रों की ज्योति बढ़ जाएगी, यानी आपकी आंखों की रोशनी, चश्मा चढ़ता है तो वो बढ़ जाए, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो नेत्रों की मोतिया बिंदु हो रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। और 4 वर्ष तक यदि इसका सेवन करते हैं तो आपके अंदर सौंदर्य निखरेगा, यानी आपका चेहरा जो है बिल्कुल सुंदर हो जाएगा। आपके चेहरे पे फालतू की क्रीम आपको लगाने की जरूरत नहीं। कई लोग फेयर एंड लवली के पीछे पड़े हुए हैं, फेयर एंड लवली बाहर बाहर से लगा रहे हैं, कुछ लोग फेयर हैंडसम लगा रहे हैं, कुछ लोग कोल्ड क्रीम लगा रहे हैं। और अपने चेहरे को, आजकल तो बहुत सारे सीरम आ गए हैं ना, चेहरे पे ऐसे ऐसे करके 2 बूंद लगाते हैं और चेहरे पे चिकना बना लेते हैं और बोलते हैं ये क्या है, ये तो नेचुरल चिकनाहट नहीं है। लेकिन यदि त्रिफला का आप 4 साल तक सेवन करते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल ऐसा चमक के ऐसा लगेगा, ग्लो आ जाएगा, जिसको बोलते हैं ना निखार, सौंदर्य निखार, पूरा सौंदर्य निखरेगा। उसके बाद 5 वर्ष तक यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी बुद्धि का अभूतपूर्व विकास होगा, यानी आपकी जो बुद्धि है, ब्रेन है, वो इतना मतलब पावरफुल हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार मेरे अंदर जो नए नए विचार आ रहे हैं, नई नई सोच आ रही है, नई नई चीजें कुछ डेवलप करने का मन कर रहा है, वैज्ञानिक की तरह मेरा दिमाग काम कर रहा है। तो वो 5 वर्ष तक आप सेवन करते हैं तो उससे आपको इस तरह के फायदे चमत्कार मिलते हैं साथी। और 6 वर्ष तक सेवन करेंगे तो आपका बल बढ़ेगा, आपके अंदर शक्ति आएगी, आपके अंदर ताकत आएगी। और 7वें वर्ष तक आपको इस्तेमाल करेंगे साथियों तो आपके जो सफेद बाल हो गए हैं वो भी काले होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, आपके सफेद बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। और 8 वर्ष तक यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपके अंदर युवा शक्ति, पूरी तरीके से यौवन, मतलब युवा अवस्था के अंदर जो आपके अंदर एनर्जी थी, जो आप 18 साल के अंदर, 16 साल की उम्र में जो ऊर्जा महसूस करते थे, वो आप महसूस करेंगे। लेकिन आपको कठोरता से, चाहे कुछ मतलब हो या ना हो, लेकिन 8 वर्ष तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग आयुर्वेद का जो चमत्कार देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि आयुर्वेद के लिए
सबसे जो बड़ी बात है साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद का लंबे समय तक सेवन किया जाता है ना। ये कोई टैबलेट नहीं है, ये कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये कोई गोलियां नहीं है कि जो आप तुरंत खाएं और अभी रिजल्ट दे। ये हमारे पूरे शरीर को रिपेयर करने का काम करती है, पूरे शरीर को कायाकल्प करने का काम करती है, हमारे डेड सेल्स को दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम करती है। और जो डेड सेल है, मल है जो हमारे शरीर का, उसको बाहर करने का काम करती है साथियों। अब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों इसका, तो ऋषि बागवट जी कहते हैं इस दुनिया में बहुत कम चीजें, जो कि मैं आपको बता चुका हूं ये बातें। अब इसको देखते हैं पोषक। यदि इसको हम सुबह फ्रेश होने के बाद आधे गिलास गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर खाली पेट लेंगे तो इसमें क्या ना हमारे दस्त लग जाएगा, लेकिन नहीं साथियों, यही तो कमाल की बात है त्रिफला की, कि मैंने कल आपके सामने पी के दिखाया है त्रिफला। यदि आप फ्रेश होने के बाद खाली पेट इसको पीते हैं, त्रिफला जूस को गुड़ मिला के या शहद मिला के, तो आपको ये खजाना है, खनिज है, पोषक यानी खनिज है, खनिज पदार्थ देता है। क्या क्या देता है? जिंक आपको देगा शरीर को, बी कॉम्प्लेक्स आपको देगा। आपको छाले की समस्या होती है, बहुत सारे लोगों को छाले होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल खाते रहते हैं, छोड़ दो आज के बाद छाले होना। और क्या करें आप, मुंह के अंदर कूला करिए आप ना, थोड़ा सा लेके मतलब त्रिफला के अंदर हल्का सा पानी डाल के और उसको कूला कीजिए। कूला करने के बाद क्या होगा, आपके घाव भरने का भी काम करेगा, ये घाव ठीक करने का भी काम करेगा, और आपके अंदर पोषक तत्व देगा, पोषण का काम करेगा आपके अंदर। विटामिन ए देगा, बी देगा, सी देगा, डी देगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, है ना, सारी चीजें आपके अंदर देने का काम करता है। यानी कि आपका पूरे शरीर का पोषण करता है। और जब हमारे शरीर का पोषण होगा साथियों, तो हमारे शरीर के अंदर हड्डी, मांस, मज्जा, त्वचा, बाल, सारी चीजें बनना शुरू हो जाएगा। और यदि आप रात को लेते हैं तो रात के समय में रेचक होता है, जो कि कब्ज नाशक होता है। यानी आपके शरीर में 40 40 साल पुरानी कब्ज हो आपको रह रही हो, कब्ज ठीक नहीं रह रही हो। कुछ लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है। आईबीएस एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसी सिंड्रोम होती है पेट के अंदर, जिसमें क्या होता है, कभी तो बंदे को कब्ज लग जाती है और कभी दस्त लग जाते हैं और कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है चीजें। उसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, है ना। और ऐसा बंदा क्या है ना, मतलब आयुर्वेदिक चीजें भी फॉलो करता रहता है, होम्योपैथी चीजें फॉलो करता रहता है, और भी बहुत सारी चीजें फॉलो करता रहता है, और बड़ा हेल्थ कॉन्शियस बंदा रहता है, एक्सरसाइज भी करता है, व्यायाम भी करता है, प्राणायाम भी करता है, लेकिन बावजूद उसके उसका पूरा शरीर ठीक नहीं रह पाता है। तो इसके लिए आप रात के समय में और सुबह के समय में, दोनों समय में ले, रात के समय में आपकी कब्ज खत्म हो जाएगी, चाहे 40 साल पुरानी कब्ज हो। आधा गिलास गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ, है ना, खाने खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद। और सुबह में यदि आप ले लेते हैं तो 1 घंटे तक कुछ भी ना खाए। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें जरूर, विशेष रूप से। उसके बाद साथियों चलते हैं, जैसे मैंने बताया, कूला आधे गिलास पानी में 30 ml त्रिफला अच्छे से मिलाए, और सुबह मंजन के बाद, है ना, मंजन। अब मंजन कैसे कर सकते हैं, नीम की मंजन करिए, है ना। हमने फालतू का पेस्ट यूज करना शुरू कर दिया है ना, अलग अलग तरह के मार्केट के अंदर पेस्ट लाते हैं, और उनसे क्या है ना, कैंसर हो रहा है, कैंसर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 2 मिनट से क्या कैंसर होता है ना। सर 2 मिनट से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पोलियो की दवाई कितने बूंद पिलाई जाती है, 2 बूंद पिलाई जाती है ना, और क्या बोला जाता है, 2 बूंद जिंदगी के लिए, है ना। और 2 बूंद पीते और जिंदगी भर काम करती है। तो क्या लगता है, जब वो सुबह सुबह आप पेस्ट करते तो आपकी जीभ पे लगता होगा, तो वो 2 बूंद काम नहीं करती होगी, है। और जो बहुत ज्यादा आप लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड जो चीजें बनी हुई चीजें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको नुकसान नहीं होता होगा। अभी मैं कल, हमारे एक जंगल पड़ता है पास में, तो उसमें जंगल में गया, तो एक पौधा है जिसको बोला जाता है बासा। काला बासा होता है और एक ग्रीन कलर का बासा होता है। बासे का पेड़ जो बोला जाता है, तो उसके अंदर खांसी को ठीक करने के लिए काम फायदेमंद होता है। तो मैंने बासे के पेड़ पे हाथ लगाया हल्का सा, और मैंने फिर खुशबू को महसूस किया, तो उसमें से बांसे की खुशबू आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हम लोग जब जंगल में जाते हैं या जड़ी बूटियों का है, तो उनका जब हमारी खुशबू से भी हम लोग फायदा लेते हैं साथियों। तो इसीलिए प्रकृति हमारी, जो फूल की खुशबू आती है अच्छे, हमारे घर के पास में नीम का पेड़ है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया को दूर करता है ना, बहुत सारे दुर्गंध को दूर करता है। तो इसी तरीके से साथियों त्रिफला भी काम करता है। तो थोड़ी देर बाद कुला करने के बाद इसको निकाल दे, इससे दांत मजबूत होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे, और आपके अंदर वृद्धावस्था तक मजबूत रहेंगे। इससे अरुचि, मुख के अंदर दुर्गंध जो छाले हैं वो नष्ट हो जाएंगे साथियों। तो मंजन का इस्तेमाल ना करें आप, त्रिफला का इस्तेमाल करें, और नीम की, कीकर की, और एक उल्टा कांटा होता है उसकी जड़ की,
है ना, ये दातुन आप कर सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसके बारे में भी आप स्पेशल वीडियो बना दूंगा। त्रिफला जूस को गुनगुने पानी के साथ शहद में मिलाकर कर सकते हैं। जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं उसके लिए इस तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी, गर्म नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। त्रिफला जूस गुनगुने पानी में मिलाकर 7 परत सूती कपड़े से छान करके उस पानी को घाव को धोने से एलोपैथिक एंटीसेप्टिक का काम भी करता है, उसकी आवश्यकता नहीं रहती। घाव जल्दी भर, कुछ लोगों को लगता है मेरा घाव सर भर ही नहीं रहा है, भर ही नहीं रहा है, भर ही नहीं रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो त्रिफला जो है जूस को उसको छान के अच्छे से, ठीक है, और 7 जो सूती कपड़ा 7 लेयर बना के उसको अच्छे से छान के और उस पानी से आप लोग घाव को धोएंगे, है ना, अपना कॉटन का कपड़ा लेके, तो उससे भी घाव जल्दी भरेगा। और यदि किसी भी कारणवश आपको जो भी नियम बताए गए यदि थोड़ी सी परेशानी रहती है तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, एक बार जरूर पूछ ले, है ना, पूछ के ही संपर्क करें। कोई भी चीज आपके बॉडी के अनुसार काम करती है तो वो आपको कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके अलावा साथियों, गाय का घी व शहद के मिश्रण से, गाय का घी और वह शहद शहद डाल देते हैं तो त्रिफल चूर्ण आंखों के लिए वरदान हो जाता है। आंखों के लिए फायदेमंद नहीं होता है, वरदान होता है, वरदान। जिनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं उनके लिए वरदान का काम करेगा। यदि देसी गाय, अब गाय भी कई तरह की होती है, एक होता है जो अमेरिकन गाय है ना, वो नहीं, वाइट कलर की, सफेद कलर की देसी जो गाय है, उसका जो घी है अमृत है, अमृत। और शहद है ना, शहद भी मार्केट से मिलाया हुआ नहीं, यदि देसी शहद मिल जाता है तो उसका तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते क्या फायदा होगा। तो आप यदि आप सही चीजें लेंगे, देखो गलत चीजें खाने से आपको फायदा नहीं होगा। पता चल रहा है मार्केट से आप लेके आ रहे हैं लेकिन एक हमदर्द कंपनी है, थोड़ी ठीक कंपनी है, तो आप उसका शहद यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको देसी शहद मिल जाता है तो उसका तो मतलब क्या बताएं, उसकी तो कंपेरिजन किसी से हो, तुलना किसी से हो ही नहीं सकती साथियों, तो वरदान है आंखों के लिए। उसके बाद साथियों मैं आगे बात करूं, संयमित आहार विहार के साथ इसका नियमित प्रयोग करने से मोतियाबिंद, कांच बिंदु, दृष्टि दोष आदि रोग होने की संभावना नहीं होती। मोतियाबिंद मैंने पहले बताया, आंखों की रोज मोतियाबिंद हो गया है, आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है तो उसके लिए फायदेमंद है। मूत्र संबंधी विकार, विकारों में मधुमेह में यह काम होता है। जैसे मान लो किसी को डायबिटीज हो गई हो, है ना, आयुर्वेद में उसको प्रमेह रोग बोलते हैं, है ना, तो उसके लिए हमारा डायबिटिक केयर भी है। लेकिन अगर किसी को मूत्र संबंधी विकार हो गए हैं, जो यूरिन है वो रुक रुक के आता है, पास नहीं होता है, टॉयलेट है ना, बहुत सारा प्रेशर के साथ नहीं आता है, बड़ी दिक्कत होती है, बार बार जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी त्रिफला का आप सेवन कर सकते हैं साथियों। रात को गुनगुने पानी के साथ त्रिफला कब्ज नहीं रहने देते, तो रात को गुनगुने पानी के साथ मधुमेह के लिए भी और मूत्र संबंधी विकारों में भी काम करता है साथियों। उसके अलावा साथियों, त्रिफला का सेवन रेडियो धर्मिता से भी बचाव करता है। रेडियो धर्मिता साथियों क्या बोलूं मैं, मतलब चमत्कार है, चमत्कार। त्रिफला एक चमत्कार है क्योंकि रेडियो धर्मी। अब ये रेडियो धर्मी क्या होता है साथियों, आपने देखा होगा कि हमने हमने अपने विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर पढ़ा होगा यूरेनियम, कि यूरेनियम के अंदर जब परमाणु बम बनाया जाता है, परमाणु, तो परमाणु बम किस तरीके से बना है, परमाणु संरचना कैसे होती है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसके अंदर अल्फा बीटा गामा ये रेडियो तरंगे निकलती है ना, तो ये रेडियो तरंगे यदि किसी को लग जाए, मान लो आप, जापान के अंदर परमाणु बम डाला गया था हिरोशिमा और नागासाकी शहर के ऊपर, यदि, और आज क्या है वहां रेडियो धर्मिकता के कारण, यानी कि जो रेडिएशन होती है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं मानसिक रूप से। वहां कुछ जो मेन जगह वहां तो पैदा नहीं हो रहे, अगर पैदा भी हो रहे तो वहां के वातावरण के अंदर रेडिएशन है, ठीक है। तो रेडिएशन जो उसका प्रभाव को खत्म कर सकता है, वो आयुर्वेद में एक ही चीज है जिसको बोला गया है साथियों, त्रिफला। जी हाँ, रेडिएशन से कोई लोग पारा, कुछ लोग गलती से पारा खा लेते तो पूरी शरीर के अंदर चकते चकते हो जाते हैं, घाव होना शुरू हो जाते हैं, है ना, जैसे कई लोग बोलते हैं कुष्ठ रोग हो गया, है ना। और एक रोग होता है साथी जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा, मतलब पूरे शरीर के अंदर मतलब फोड़े फोड़े, फुंसी फुंसी, मवाद ही मवाद हो गई साथियों। ऐसी कंडीशन के अंदर भी त्रिफला राम बाण चीज है साथियों। और खुराकों में गामा किरणों की रेडिएशन के प्रभाव से होने वाली अवस्था के लिए भी ये लोग फायदेमंद है साथियों। तो साथियों चमत्कार है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है ये साथियों, हमारे ऋषि मुनियों को दी हुई अमृत है, अमृत साथियों। तो इसका जरूर इस्तेमाल करेंगे साथियों। और आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा।
और आनंद आया होगा। तो मैं साथियों अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपने आज का सेशन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आप त्रिफला का नियमित रूप से सेवन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट साथियों। थैंक यू सो मच साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।